आज देखा जा रहा है कि यंग एज में ये हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा पहले माना जाता था कि हृदयाघात, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब जो बीमारियां हैं धनी लोगों की हैं, एफ्लुएंट सोसाइटी में ज़्यादा होती हैं और 60 साल के बाद होती हैं। परंतु ये सारी जो बाउंड्रीज़ हैं, ये तटबंध जिसको बोलते हैं, तटबंध टूट चुके हैं। अब हम यही सारी चीज़ें, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हम कम उम्र में देख रहे हैं और स्पेशली हमारे देश में इस तरह का होना बड़ा आश्चर्यजनक तो है, परंतु चिंतादायक भी है। हमारे जीन से कुछ गड़बड़ हैं, ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं। हम एक सेलेक्टिव फैट डिस्ट्रीब्यूशन से भी जूझ रहे हैं, जिसको एप्पल टाइप ओबेसिटी बोलते हैं, जिससे वसा का जो जमावट है वो स्पेशली पेट के इर्द गिर्द पेरिटोनियम में और हार्ट में ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ ये भी पाया गया है कि ट्राइग्लिसराइड नाम का जो तत्व है, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल यानी कि वसा का एक अंग मानते हैं, वो भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक और तत्व है जिसके बारे में अभी ज़्यादा हम सोच रहे हैं, वो है एक सीरम होमोसिस्टीन। यह भी सीरम होमोसिस्टीन भी हम एशियंस में, इंडियंस में ज़्यादा पाया जाता है। इन सब की वजह से क्या होता है? ये होमोसिस्टीन की वजह से हमारे जो खून है, ब्लड है, वो बहुत जल्दी जमता है, क्लॉट हो जाता है, थ्रोम्बोजेनिक स्टेट बोलते हैं। इसलिए थ्रोम्बोजेनिक स्टेट जल्दी पैदा हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ इस तरह के हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त जो लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है, जो हम पिज़्ज़ा और इस तरह के कल्चर की तरफ बढ़े हैं और हमारे बच्चे, यंग जनरेशन इस तरफ ज़्यादा झुकाव में हैं, ज़्यादा खाती हैं, और उसकी वजह से जो एक एक्सरसाइज छूट गई है उनसे, कंप्यूटर गेम ज़्यादा खेलते हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तो भूल ही गए हैं। ये जो चेंज आया है, इसकी वजह से भी यंग जनरेशन की जो बॉडी है डीकंडीशन्ड हो गई है या डीकंडीशन हो जाती है जल्दी। 25 साल की उम्र के बाद ये सब चीज़ें ज़िंदगी से मानो एकदम ख़त्म हो गई हैं, ऐसा लगता है। तीसरी बात ये भी है, या चौथी बात, कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो एक तरह का स्ट्रेस आजकल उनके दिमाग में सवार हो गया है या घुस गया है या हावी हो गया है। उसकी वजह से भी चाहे वो यूँ समझिए कि स्टडीज़ का हो, चाहे काम धंधे का हो या एम्प्लॉयमेंट का हो, या यूँ कहें कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं हमारे यहाँ, जो जॉइंट फैमिलीज़ नहीं रह गई हैं, उसकी वजह से भी एक जिम्मेदारी का जो अचानक हमारे ऊपर भार पड़ा है, इन सब की वजह से भी एक तनाव का जो वातावरण दिमाग में और परिवार में तैयार हो गया है, उसकी वजह से भी हमारे यहाँ इस वक्त हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इन सब से बचने के लिए हमको स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए, खेल को जारी रखना चाहिए ज़िंदगी में, पिज़्ज़ा कल्चर से थोड़ी बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। बाकी जो होमोसिस्टीन और ट्राइग्लिसराइड के जो लेवल्स हैं वो तो हम कम नहीं कर सकते, पर हाँ, पानी खूब पीना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। होमोसिस्टीन को कम करने के लिए हम एक बहुत छोटी सी टैबलेट देते हैं जिसको फॉलविट बोलते हैं, 5 mg की। वो खून को थक्का नहीं बने, इसमें मदद करता है। और यदि ऐसी बात है, यदि अपने को शक है कि मुझे एप्पल टाइप ओबेसिटी है, मेरा ट्राइग्लिसराइड हाई है, मुझे फैमिली बैकग्राउंड है या मैं तनावग्रस्त हूँ, तो ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेकर के प्रिवेंटिव चेकअप्स अर्ली एज में भी कराने में कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा खर्च ज़रूर होता है, परंतु हम सबको पता है कि हम घर का एसी मेंटेन करने के लिए भी, स्कूटर मेंटेन करने के लिए भी, फ्रिज मेंटेन करने के लिए भी, कार मेंटेन करने के लिए भी रेगुलर तौर पे सर्विसिंग कराते हैं। तो हम अपने बॉडी की भी सर्विसिंग यदि साल 2 साल में करवा लें और थोड़े से पैसे खर्च हो जाए, तो इसमें क्या गुनाह है? आप बताइए, क्या बुरी बात है? मेरा ख्याल है एक ये जो पूरा शरीर है, इसकी आप यदि मूल्यांकन करेंगे तो किसी ने इसका मूल्यांकन किया है, करीब 130 ट्रिलियन डॉलर ऐसा मूल्यांकन किया है। इस 130 ट्रिलियन डॉलर के शरीर के लिए हम इतना मेंटेनेंस फी लगता भी है, तो वो हमें अखरना नहीं चाहिए, अपने शरीर की पूरी देखभाल करनी चाहिए।